नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन देखेंगे। ये आपका झारखंड का इतिहास है, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री है झारखंड का। और ये टॉपिक हम लोग झारखंड की स्वतंत्रता आंदोलन या संग्राम और झारखंड से संबंधित फैक्ट को कवर कर रहे हैं। इससे पहले स्वराज पार्टी, मजदूर आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग तो आज कवर करेंगे। असहयोग आंदोलन कंप्लीट किए, इसी प्रकार से गांधी युग को कंप्लीट किए हैं। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी जो आपका आंदोलन था झारखंड में उसको कंप्लीट किए और बहावी आंदोलन हम लोग कंप्लीट किए। बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए, आप ज़रूर देखिए। आज तो हमारा पार्ट जो है 6 है अप्रोक्स, तो हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको कवर करेंगे। यहाँ पे टॉप 21 प्रश्न है और हर टॉपिक वाइज प्रश्न है, मतलब कि टॉपिक वाइज ये बुक जो है से मैं हूँ झारखंड बुक है, फर्स्ट एडिशन है। एमसीक्यू है प्लस में टॉप अच्छे से इसमें पीवाईक्यू भी दिया गया है। आप इसे देख सकते हैं, चीज़ों को रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बनाया गया है। इस बुक का सबसे अच्छा खासियत है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज है। एक टॉपिक में जितना क्वेश्चन बनाना चाहिए उतना बनाया गया है। प्लस में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेपीएससी और जेएसएससी में, वो आपका पीवाईक्यू है और आने वाले ये जेपीएससी और जेएसएससी में भी पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फिर से इसी एग्जामों में ये पूछा जाएगा। पीवाईक्यू आपका भी कंप्लीट हो रहा है और अच्छे से टॉपिक वाइज आपका रिवीजन हो रहा है। आप अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर होगा, याद होगा, लर्न होगा और आपको समराइज होगा। तो हम लोग एक एक प्रश्नों को देखेंगे और जानेंगे। आप इसी तरह से पूरा प्लेलिस्ट देखिए, इंडियन ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट देखिए, करेंट अफेयर का देखिए। आप परीक्षा योद्धा बुक का पीवाईक्यू पूरा देख सकते हैं, प्योर पीवाईक्यू, उसमें सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन टॉपिक वाइज है, वो भी आपका प्लेलिस्ट है। तो झारखंड के तमाम आप जितने भी वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ये जो है देव कुमार के द्वारा लिखा गया, मैं वो झारखंड बुक हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एक प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में मालूम होना चाहिए। क्या आपको जानकारी होना चाहिए सविनय आंदोलन के बारे में? तो सब ये जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन है, नेशनल मूवमेंट है भारत की आज़ादी के लिए। इसे स्वतंत्रता आंदोलन आप बोल सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में 1930 में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया एक बहुत बड़ा अहिंसक आंदोलन है, यानी कि नॉन वायलेंट मूवमेंट है, नॉन वायलेंस मूवमेंट है। यह आप याद रखिएगा। इसका शुरुआत अगर हम बात करें तो 12 मार्च को किया गया था। यह आप याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को इसका जो है स्थापना किया गया था। और प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू हुई थी। कहाँ से? तो दांडी, आप याद रखिएगा, मार्च, दांडी मार्च से इसका जो है शुरुआत किया गया था। इसके बाद आप इसमें याद रख सकते हैं कि जब गांधी जी ने कितना मील चला था, तो 240 मील की यात्रा करके 6 अप्रैल 1930, ये भी डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 6 अप्रैल 1930 को ये नमक कानून तोड़ देते हैं और वहीं से शुरुआत होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य बातें जो कि हम आपको इसमें याद रखना है, 12 मार्च 1930 को दांडी तक यात्रा करते हैं, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गुजरात में। ब्रिटिश सरकार को अन्यायपूर्ण कानूनों को शांतिपूर्ण तरीके से तोड़ना और पूर्ण स्वराज पाना था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। सत्याग्रह की बात करें, नमक बनाने पर ब्रिटिश एक अधिकार को चुनौती देना इस आंदोलन का मुख्य जो है केंद्र बिंदु था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका समाप्ति की बात करें, कुछ आपको ये भी फैक्ट याद रखना है कि इसका एंड कैसे हुआ। तो 1931 में, इसे बोलते हैं 1931 में, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। इस स्थगित हो गया, बंद हो गया, लेकिन बाद में फिर से इसे जो है शुरू कर दिया गया और पूरे फाइनली इसको 1934 में वापस लिया गया। तो ये 1930 से 1934 तक चला, लेकिन बीच में फिर रुका था। तो इसका पूरा डिटेल हम आपको बता चुके हैं इस आंदोलन के बारे में। इतना फैक्ट याद रखिए, नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी थे, उन्हीं की देखरेख में, उन्हीं के सब कुछ अगुवाई में हो रहा था। तो एक एक प्रश्नों को कवर करते हैं। 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में लगभग कितने स्थानों पर नमक कानून तोड़ा गया था? तो आपका 1 का आंसर बी होगा 50। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को और 12 अप्रैल 1930 को ये स्टार्ट होता है और 13 अप्रैल को झारखंड तक फैल जाता है, यानी झारखंड में ये अप्रैल स्टार्ट हुआ 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान झारखंड में लगभग 50 स्थानों पर नमक कानून तोड़ा जाता है। स्वाधीनता दिवस मनाने में जो है रांची के किस संघ नामक संस्था का अग्रणी भूमिका थी? तो वो किस संघ नामक संस्था? तो यहाँ पे आपका सिंपल पूछा जा रहा है। 2 का करेक्ट आंसर डी होगा, तरुण संघ। तो आप याद रखिए कि स्वतंत्रता दिवस मनाने में रांची के तरुण संघ संस्था की अग्रणी भूमिका थी। वहीं आपका अगला प्रश्न है 3 में
कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को किस कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में झंडा फहराया गया था? 3 का आंसर सी होगा, पीसी मित्रा। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है और आप यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इतिहास, आप जो कि पूछा जाता है कभी कभी। अब आपका यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन कितना दिया है, 4, कि 8 अप्रैल 1930 ईस्वी को किसकी अध्यक्षता में चुटिया में एक सभा हुई थी? तो यहाँ पे 4 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, नगरमल मोदी। नगरमल की मोदी की अध्यक्षता प्रेसिडेंसी में चुटिया रांची में 8 अप्रैल 1930 को जो है यहाँ पे एक सभा हुआ था। हजारीबाग में नमक बनाकर झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस व्यक्ति ने की थी? तो देखिए हजारीबाग में नमक बनाया गया और पूरे झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत किया गया, श्री गणेश किया गया। तो 5 का ये होगा कृष्ण वल्लभ सहाय। तो कृष्ण वल्लभ सहाय का नाम आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में झारखंड में किस सप्ताह का आयोजन किया गया था? किस वीक का समारोह किया गया था? तो सिंपल आप याद रखिएगा, 6 का आंसर डी होगा, जवाहर सप्ताह। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर रखा गया है, जवाहर सप्ताह है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, इसी के दौरान नवंबर 1930 में झारखंड में जवाहर सप्ताह मनाया गया, इसका आयोजन किया गया। आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से किस संघ को सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण में प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो देख सकते हैं कि दूसरा चरण हुआ ना सविनय अवज्ञा आंदोलन का, कब चला था? ये 1930 में पहला स्टार्ट हुआ। 1930 से गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, इसको ड्रॉप कर लिया जाता है, इसे बंद कर दिया जाता है। लेकिन फाइनली तो फिर स्टार्ट कर दिया जाता है और 1934 में पूर्ण रूप से ये बंद होता है। तो यही पूछ रहा है कि किस संघ ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण यानी सेकेंड स्टेज या द्वितीय चरण में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रतिबंधित कर दिया गया था? किस संघ को प्रतिबंधित किया गया था? 7 का याद रखिएगा, तरुण संघ का। फिर आपका है कि जून 1930 ईस्वी को लगभग 40 टाना भक्तों ने जुलूस निकाला और इसमें से कितने टाना भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो आपका 8 का करेक्ट आंसर डी होगा, 8 टाना भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जून 1930 में 40 टाना भक्तों ने जो से जुलूस निकाला था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कृष्ण वल्लभ सहाय के नेतृत्व में हजारीबाग स्थित किस तालाब के निकट नमक बनाकर कानून का विरोध किया गया, जिसके लिए उन्हें 1 वर्ष की जेल हुई थी? तो 9 का करेक्ट आंसर सी होगा, खंचाची तालाब। खंचाची तालाब आपको नहीं भूलना है। खंचाची तालाब इसलिए नहीं भूलना है क्योंकि यहीं पर कृष्ण वल्लभ सहाय के नेतृत्व में, इसके अगुवाई में हजारीबाग में खंचाची तालाब के पास जो है से नमक बनाकर कानून का विरोध किया गया और इन्हें 1 वर्ष का जेल भी हुआ। किन्हें? कृष्ण वल्लभ सहाय का यह को। अब आपका अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु जो है हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी ने कौन सी हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 का आपको आने जब आप आज से 6 महीने या 1 साल बाद एग्ज़ाम देंगे, रेगुलर और फेयर एंड ट्रांसपेरेंटी होगा, उस समय आपको जब बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। अगर अभी से आप प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे, चीज़ों को लर्न और रिमेंबर करेंगे, तो आपका जो से सिलेक्शन सुनिश्चित होगा, बहुत लोगों से आगे जा पाएंगे। क्योंकि यहाँ लोग जमे हुए हैं, बहुत सारे लोग पढ़े हैं लेकिन कभी किसी का नौकरी हुआ नहीं, सरकार दिया नहीं, तो वो बहुत सारी चीज़ों को मल्टीपल टाइम पढ़े हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, आप ग्रेजुएशन पास किए हैं, ग्रेजुएशन पास करके 2-3 साल हुआ, 4 साल, तभी आप पढ़ते रहिए कम से कम। आप फिर एक व्यक्ति का सर्टेन एज हो जाता है और कुछ जब नहीं होता है तो वो आपको प्लान बी की तरह ध्यान देना भी चाहिए और साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू, मतलब पढ़ाई के साथ मतलब स्टडी विथ वर्क आप बोल सकते हैं, जो कि एक बेटर भी है आप, ताकि लाइफ को आगे चल के सिक्योर कर सके। आप ऐसा ना कि एक ही पैर पर आप खड़ा होने की कोशिश किए और अब वो भी खड़ा नहीं हो पाए ठीक से, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा आगे चल के। तो वही बोल रहा है, 10 का आंसर आप याद रखिएगा, बी होगा, कैदी। क्वेश्चन क्या था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी ने हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी, कौन सी? तो कैदी। ये आप देखिए, हजारीबाग जेल में रामवृक्ष बेनीपुरी को कैद कर लिया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के और प्रचार प्रसार में ये अपने हाथ से लिख के पत्रिका निकाले थे कैदी। आपको बता दें, हजारीबाग जेल में यहाँ पे जयप्रकाश नारायण को, जो कि दीपावली था, दीपावली की रात एकदम 9 या 8 अक्टूबर या नवंबर के आसपास, अक्टूबर का टाइम था, और ये जेल से भाग जाते हैं 5 साथियों के साथ। ये भी इम्पोर्टेंट घटना है। ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का हम बात आपको बता रहे हैं, और इसी जेल में ये भी बंद थे। तो
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु कैदी पत्रिका निकाले थे हजारीबाग जेल से, राम वृक्ष बेनिक जो हस्तलिखित था। नाम याद रखिएगा किस समय और कौन सा पत्रिका और किसने। निम्न में से किसके नेतृत्व में हजारीबाग में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की थी। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा बंगम पांडे यानी कि मांडे। तो बंगम मांडे के द्वारा जो है से हजारीबाग में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की थी। संथाल परगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने की थी? तो आपका 12 का करेक्ट आंसर यहाँ पे भी होगा सैल बला राय। तो सैल बला राय के द्वारा संथाल परगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व अगुवाई किया गया था। फिर कि किसके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था? तो आपका 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी यदुवंश सहाय। यदुवंश सहाय के नेतृत्व में अगुवाई में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। इसी प्रकार से आप यहाँ भी आपसे पूछा गया कि संथाल परगना में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 12 का भी आंसर भी था सैल बला राय। आप याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि बंगम पांडे के नेतृत्व में हजारीबाग में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का सहभागिता दर्ज किए थे। फिर इसी तरह से कैदी पत्रिका जो है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से। ये सारे के सारे, और खचाची तालाब तो आपको भूलना नहीं, इसको 1 साल का जेल भी हुआ था। ये हजारीबाग के खचाची तालाब में नमक बनाकर कानून का विरोध किया और इन्हें 1 वर्ष का सजा हुआ। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग यहाँ पे 13 कंप्लीट यदुवंश सहाय कंप्लीट किए हैं। ये वाला हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं कि झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया था, तो यदुवंश सहाय के द्वारा। फिर आपका अगला है कि डाल्टनगंज का पुराना नाम बिजराबाग और अभी नया नाम हो गया है मेदिनी नगर, मेदिनी राय के नाम पर। तो डाल्टनगंज या मेदिनी नगर में कांग्रेस का दफ्तर बंद करवाने में सरकार की मदद करने हेतु किसे सरकार के द्वारा राय बहादुर की उपाधि दी गई थी? तो टाइटल, अभी भारत के संविधान के आर्टिकल 18 के अंतर्गत टाइटल उपाधि का अंत किया गया है, एबोलिश कर दिया गया है। पहले टाइटल दिया जाता था। 14 का करेक्ट आंसर ये होगा भोलानाथ सिंह। तो भोलानाथ सिंह के द्वारा जो है से डाल्टनगंज में कांग्रेस के दफ्तर बंद करवाने में सरकार की मदद किया था। सरकार ने राय बहादुर दिया, राय बहादुर भोला सिंह। स्वामी सहजानंद सरस्वती संथाल परगना कब आए थे? ये बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, लीडर हैं, नाम है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये संथाल परगना आए थे। कब आए थे सो पूछा जा रहा है। संथाल परगना कहते हैं तो मतलब इस रीजन में आप देख सकते हैं संथाल प्रमंडल में। आपका यहाँ पे 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1938 में। स्वामी सहजानंद सरस्वती संथाल परगना 1938 में आए थे। अब आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो आपका यहाँ पे 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पलामू में। आप याद रखिएगा कि चंद्रिका प्रसाद वर्मा एवं सोनार सिंह खरवार ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये किया था 16 का आंसर बी होगा पलामू में। नाम क्या क्या है? चंद्रिका प्रसाद वर्मा और सोनार सिंह खरवार। नमक सत्याग्रह ये कब चला था? दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में। और ये सब सारे डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आपसे नेक्स्ट है कि जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो जमशेदपुर में पूछा जा रहा है। तो जमशेदपुर में आपका 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा नानी गोपाल मुखर्जी। तो नानी गोपाल मुखर्जी के द्वारा जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया और पलामू में सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद के द्वारा है। अब हम लोग अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया था? तो 18 का हम लोग चलिए देखते हैं 18 में क्या दिया गया है। तो आप देखेंगे कि 18 में पूछा जा रहा है। आपका राइट आंसर 18 का यहाँ पे डी होगा 1941। झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस महिला को गिरफ्तार किया गया था? तो झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस महिला को गिरफ्तार किया गया था? यानी कि झारखंड में जब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो किस महिला को, ओमेन को गिरफ्तार किया गया था? 19 का करेक्ट आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। मीरा देवी, साधना देवी और सरस्वती देवी। तो सरस्वती देवी इम्पोर्टेंट है, आपका आंसर डी होगा। फिर वहीं आपका 20 प्रश्न है। देख सकते हैं कि हजारीबाग जेल में रहकर कारागर नामक हस्तलिखित पत्रिका किसने निकाली थी? तो हजारीबाग जेल में रहते हुए कारागर नामक पत्रिका मैगजीन। आपका 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा उपरोक्त दोनों।
आप याद रखिएगा भवानी दयाल सन्यासी। तो भवानी दयाल सन्यासी और महामाया प्रसाद सिन्हा। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग केंद्रीय कारा में सूत काटकर कपड़ा तैयार किसने किया था? आपका 21 का आंसर सी होगा, राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा हजारीबाग असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग केंद्रीय कारा में सूत काटकर कपड़ा तैयार किया था राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे टॉप हम लोग प्रश्नों कंप्लीट किए। अगला हमारा जो वीडियो रहेगा वो कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन रहेगा और बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग इतने अच्छे प्रश्न देखे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत अच्छा से इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को कंप्लीट किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडिशनल फैक्ट भी जाने और इसको बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। तो आप पूरे वीडियो को देखिए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए चीज़ों को। तो चलिए आपसे जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर जो है क्या होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु हजारीबाग जेल से रामवृक्ष बेनीपुरी ने निम्नलिखित में से हस्तलिखित पत्रिका निकाली थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।